हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो सीरीज है हमारी रेलवे भर्ती परीक्षा 2024, तो उसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। वो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड इट्स बाउंड्री, जो हमारा जो भारत है और इसके साथ जो कौन कौन से देशों की जो है वो बाउंड्री लगती है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहा जाता है बेटा कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। क्या? कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से। ये सीरीज जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो रामबाण साबित होगी, ठीक है। इसी के लिए हमारी एक बुक भी है, जैसे मैं बात करूँ रामबाण बुक सीरीज़, तो इसी से जो है मैं आपको कंप्लीट इसका डिस्कशन करवा रहा हूँ और यहाँ से जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक, एक बार वीडियो को लाइक करें, सभी के सभी साथी जो है वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करोगे आप तो ये ट्रेंडिंग में जाएगी, उससे जो है वो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा, ताकि हम आपके लिए और बेस्ट कंटेंट जो है तैयार कर सकें और फिर हम जो है वो आपको जो है वो डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो एक बार सेशन को लाइक करें और शेयर करें, पक्का शेयर करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, तो बोल रहा है कितने राज्यों में कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा शेयर करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन कि बांग्लादेश के साथ जो है वो कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। 5 जो हैं वो हमारे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा करते हैं, शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बांग्लादेश को तीनों तरफ से किस राज्य ने घेरा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उसने जो है वो बांग्लादेश को जो है वो तीनों तरफ से घेर रखा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है वो कहलाती है हमारी रेड क्लिफ रेखा। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लाइन भर गई है, 2 बार लाइन भर गई है। एसएससी हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी जो सीमा है उसको जो रेखा का नाम दिया गया है वो दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है उसको क्या कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। कौन सा देश ऐसा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, तो वो हो जाता है हमारा मालदीव। मालदीव इस बार चर्चा में काफ़ी था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। अब क्षेत्रफल सबसे कम पूछ रहा है तो वो हो जाता है हमारा भूटान, ठीक है। भूटान जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो वीडियो की ये जो आपकी जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा। आप सभी जानते हैं जो आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर जो है वो डालता है। तो अगर आप पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे तो आपको जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? आप देखना, ये मैं प्रूफ के साथ वीडियो डालूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे में आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनकी कुल संख्या हो जाती है 9। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिक्किम किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका हो जाएगा हमारा नेपाल, भूटान और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। अरब सागर आप सभी जानते हैं, अरब सागर
तो उसका पड़ोसी देश हो जाता है हमारा मालदीव। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा ये। नेक्स्ट मैं बात करूं, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई भी कई बार आपसे पूछी जाती है, तो वो हो जाती है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ जो है वो भारत की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य समुद्री तट साझा करते हैं? तो वो हो जाते हैं हमारे 9 राज्य जो समुद्र के साथ जो है वो सीमा टच करते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, तो जो जो एरिया समुद्र से है तो वो ऐसे कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो इंदिरा पॉइंट है वो किस देश के करीब है? तो वो इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडोनेशिया के करीब है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। सपोज करिए, अरे क्या हो गया ये, सपोज करिए ये हमारा प्यारा भारत, हम भारत में एक यहाँ पे जो होता है एक इंदिरा पॉइंट है, तो उसी का पूछा है कि ये किस देश के नज़दीक है? तो ये हो जाता है हमारा इंडोनेशिया। अरे बोले हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट आता है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी है? तो 5 राज्यों की सीमा जो है वो हमारे नेपाल से लगती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, आगे भी यही पूछा जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं बात करूं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश में। लंबी भी लगती है और क्वेश्चन भी लंबी बार पूछ लिया है पेपर में भाई साहब, 3 लाइनें भर गई, इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आगे भी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो वो एकमात्र एक ऐसा राज्य है, वो है पश्चिमी बंगाल, जो हमारे सिक्किम के साथ जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। अरे बोले हाँ या ना? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, वो है भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों से लगती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकमोहन रेखा भारत की सीमा को किस देश से अलग करती है? तो मैंने कहा पूछा था चीन। मैंने बताया था जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन का भी आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा चीन से। और भारत और अफगानिस्तान के साथ पूछेगा तो वो हो जाता है हमारी डुरंड लाइन। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो वो लगती है 7 देशों के साथ। अरे बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, इस तरह से जो है ट्रिक से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ी है? तो वो सबसे ज़्यादा जुड़ी है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब बात करते हैं भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो ये जुड़ते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया हमारा भारत, यहाँ है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश से क्या हो जाएगा, इधर चीन हो जाता है, म्यांमार हो जाता है, यहाँ छोटा सा भूटान हो जाता है। ठीक, चलिए मैप वाली क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। किस भारतीय राज्य के 3 और बांग्लादेश जो है वो सीमा घुरा है? मैंने पहले भी बता दिया। अरे त्रिपुरा तीनों तरफ से, इज दैट क्लियर? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएंगे 3। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से जो है वो सीमा लगती है। नेक्स्ट मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किस से जुड़ी है? बांग्लादेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो वो हो जाता है 10 डिग्री जल संधि। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है वो स्पर्श करती है। कौन से पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थित है, स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ढाका। ठीक है, तो UPSC CDS 8 सितंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। तो यहीं पे जो है वो हमारे जो है भारत की सीमाओं से पूछे हुए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आगे भी आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो इस बुक में जो है आपको
एक तो प्रीवियस ईयर करवाया है, फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी हमने दिए रखे हैं आज बहुत अच्छे से। तो काफ़ी रामबाण जैसे इस बुक का नाम है, वैसे ही आपके एग्ज़ाम में भी रामबाण आपको साबित होगी। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे आपको कि इस बुक में से ही आता है आपका पेपर, ठीक है। तो सेशन को कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। अरे कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर मुस्कुराता है। अरे वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप क्या करो, मुस्कुराओ, अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लो और दो सलूट अपने आप को, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।